डॉक्टर्स। ये नाम सुनते ही हम सबके मन में क्या आता है कि डॉक्टर जो किसी बीमार को ठीक कर दे, जो किसी मरते हुए को बचा के उनके चेहरों पे खुशी ला दे, और जो किसी भी मरीज को अपने फैमिली और अपने सभी प्रायोरिटी से ऊपर रखे, वो होते हैं डॉक्टर्स। और इसलिए इन्हें भगवान का रूप भी माना जाता है। पर उन डॉक्टर्स का क्या जो जान बचाने की जगह जान जाने का कारण बने, जो किसी मरीज के अंग व्यापार में शामिल हो, जिसे दूसरे शब्दों में ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी कहा जाता है। क्या हुआ अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए? कुछ ऐसे ही थे डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन, जो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते थे शायद। नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट राय स्वागत करता हूँ सबका मैन आउट ऑफ 10 के ट्रू क्राइम सेक्शन में, और लेकर आ गया हूँ एक और नया अध्याय, एक नई कहानी। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन जो 90 के दशक में कई सीरियल किलर्स में से एक थे। शिपमैन अपने पेशेंट्स का पहले तो भरोसा जीतते थे और बाद में उनके भरोसे का गलत इस्तेमाल करते थे। शिपमैन अपने सभी पेशेंट्स को किसी भी बीमारी से ग्रसित बता के उन्हें डायमॉर्फिन की लीथल डोजेस देते थे, जिस वजह से पेशेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। कहते हैं किसी भी इंसान के क्रिमिनल बनने के पीछे एक पास्ट जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पे किसी के साथ कभी कोई मेंटल या फिजिकल एब्यूज हुआ हो, या परिवार में किसी की सडन डेथ हो गई। ऐसे वाक्य मन के किसी कोने में अपने एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग, कई इंसान क्रिमिनल बनने में मजबूर होते हैं। पर ताज्जुब की बात है कि हैरोल्ड शिपमैन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ था। हैरोल्ड शिपमैन का जन्म इंग्लैंड के शहर नॉटिंघम में जनवरी 14, 1946 में हुआ, और वो एक ऐसी फैमिली में जिसे हम आमतौर पे या आम भाषा में एक वर्किंग क्लास फैमिली कह सकते हैं। हैरोल्ड पढ़ाई के साथ साथ एथलेटिक्स में भी काफ़ी अच्छा था, बट स्टिल वो ऐसा लोनर, यानी कि एक ऐसा इंसान के तौर पे जाना जाता था जिसका साथ कोई बातचीत नहीं करता, क्योंकि उस वक्त हैरोल्ड के कुछ खास दोस्त नहीं थे। पर गौर करने वाली बात है कि ये उसके सीरियल किलर बनने के पीछे की वजह नहीं थी। हैरोल्ड शिपमैन के सीरियल किलिंग के पीछे जो एक वजह हो सकती है वो थी उनकी माँ, जो कि एक कैंसर पेशेंट थी। हैरोल्ड शिपमैन अपनी माँ के तो बहुत करीब थे, पर महज 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को खो भी दिया था। पर उनके जिंदा रहते दौरान उन्होंने अपनी माँ को हर रोज दर्द से छुटकारा पाने के लिए मॉर्फिन की दवा खाते देखा था, जो कि आगे चल के उनकी मोड ऑफ ऑपरेशन भी बनी। कुछ तथ्यों से ये भी पता चला है कि हैरोल्ड की माँ ही थी जिनकी वजह से हैरोल्ड ने मेडिकल स्कूल को अपनी पढ़ाई का जरिया बनाया था, और 1970 में वो लीड्स स्कूल ऑफ मेडिकल से ग्रेजुएट हुए। पर इस ग्रेजुएशन की डिग्री को थामने से भी पहले वो किसी का हाथ थाम चुके थे। असल में वहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रिमोट्स में ऑक्सटॉबी नामक महिला से शादी कर ली थी, जो कि आगे चल के उनकी वाइफ कहलाई गई। अपने भविष्य को सही आकार देते हुए 4 साल के अंतराल में ही हैरोल्ड को अपने डॉक्टर बनने का सपना सच होता हुआ सा दिखा, जब 1974 में उन्हें एज अ जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे इंग्लैंड के छोटे से शहर टॉडमॉर्डम के एक मेडिकल सेंटर में काम करने का मौका मिला। पर 70 साल की एवलेंस को क्या पता था कि जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर से वो अपना इलाज कराने जा रही हैं, वो शायद उन्हें कभी ठीक ही नहीं होने देगा। वो मार्च 1975 का दिन था जब डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन ने अपनी सबसे पहली पेशेंट एवलियंस को उनकी ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया। उस वक्त शिपमैन के पास डायमॉर्फिन इतनी मात्रा में अवेलेबल था कि वो सैकड़ों पेशेंट की उससे जान ले सकते थे। कुछ ही वक्त बाद डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन मरीजों को दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते करते अपने आप को पैथेडाइन नामक दवाई प्रेस्क्राइब करने लगे थे। इसके चलते 1976 में उन्हें पैथेडाइन की नकली प्रेस्क्रिप्शन बनाने और इस दवा के एडिक्ट होने की वजह से उस मेडिकल सेंटर से निकाल दिया गया, जिसके चलते उन्हें एक ड्रग रिहैब क्लिनिक में एडमिट होना पड़ा। पर बहुत जल्द ही वो अपने कदमों पर वापस खड़े हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के शहर हाइड में स्थित डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में अपना काम करना शुरू किया। डॉक्टर हैरोल्ड ने वहाँ काम करते हुए सभी पेशेंट्स और कम्युनिटी के बीच में एक अच्छे और मददगार फिजिशियन के तौर पे नाम कमाया था। पर किसे पता था कि इस गुड डॉक्टर की परछाई के पीछे एक सीरियल किलर छुपा हुआ है। माना जाता है कि डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन ने अपने 15 साल
अपने ज़िंदगी के 15 साल डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर को दिए गए और अपने इस 15 साल के करियर में डॉक्टर हैरल्ड शिपमैन की वजह से 71 पेशेंट्स की जानें गई थी। पर 1998 में मेडिकल कम्युनिटी में फ्यूनरल सर्विसेज को संभालने वाले और साथ ही साथ हैरल्ड के कलीग्स की नज़रों में एक बात ठिठक के रह गई कि दूसरे डॉक्टर्स के पेशेंट्स के मुकाबले हैरल्ड के पेशेंट्स कुछ असामान्य मात्रा में अपनी जानें गंवा रहे थे, जिसके तहत इस बात को पुलिस की नज़रों में लाया गया। क्योंकि हैरल्ड ने अपनी छवि को एक अच्छा और एक विश्वसनीय डॉक्टर का रूप दिया हुआ था और साथ ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में परिस्थिति अनुसार बदलाव कर रखे थे, इस वजह से पुलिस चाह के भी कुछ न ढूंढ या साबित कर पाई और इसीलिए डॉक्टर ने जुर्म की दास्तां को एक बार फिर शुरू किया। पर इस बार वो एक गलती कर बैठे। जून 24, 1998 का वो दिन जब फाइनली डॉक्टर हैरल्ड शिपमैन के सभी काली करतूतों पे फुल स्टॉप लगने वाला था। हमेशा की तरह इस बार भी डॉक्टर हैरल्ड शिपमैन ने एक उम्रदराज व्यक्ति को अपने शिकार बनाने का तय किया और वो थी 51 साल की कैथलीन ब्रेंडी, जो अपने बीते दिनों में इंग्लैंड के शहर हाइट की मेयर रह चुकी थी। हैरल्ड कैथलीन के इलाज करने के लिए उनके घर जाते हैं और उन्हें अकेला पाके डायमॉर्फिन की लीथल डोजेस देते हैं, जिसकी वजह से कैथलीन की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। पर इस बार हैरल्ड शिपमैन अपने जुर्म के रास्तों में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए, जो उनके लिए एक गलत कदम साबित हुई। हैरल्ड शिपमैन कैथलीन ब्रेंडी के डेथ को सर्टिफाई करने के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करते हैं, जो ये दर्शाता था कि कैथलीन ने अपनी सारी जायदाद हैरल्ड शिपमैन के नाम कर दी। इस बारे में जब कैथलीन की डॉटर को पता चला तो हैरल्ड पे संदेह करना लाजमी था, क्योंकि हैरल्ड का दूर दूर तक उनकी फैमिली के साथ कोई नाता नहीं था, जिसके तहत हैरल्ड के अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट की गई। हैरल्ड ने बहुत कुछ कहने और साबित करने की कोशिश की, पर कानून की गिरफ्त से अपने आप को बचा ना पाया और फाइनली 7 सितंबर 1998 का वो दिन जब हैरल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हैरल्ड के घर पर रेड करके बहुत सारी ज्वेलरी और एक पुराना टाइपराइटर बरामद किया। ये वही टाइपराइटर था जिससे हैरल्ड अपने फॉर्जरी जैसे जुर्म को अंजाम देता था। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पुलिस को 15 लोगों के बारे में पता लगा जिन्हें डायमॉर्फिन की डेडली डोजेस देकर मारा गया था। हैरल्ड को 5 अक्टूबर 1999 के दिन कोर्ट में पेश किया गया और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए 15 लोगों की जान लेने और एक फॉर्जरी के केस में हैरल्ड शिपमैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पर माना जाता है कि डॉक्टर हैरल्ड शिपमैन ने 200 से भी ज़्यादा लोगों को कफन की सफ़ेद चादर चढ़ाई थी। हैरल्ड को इंग्लैंड के वेकफील्ड प्रिजन में रखा गया। वहाँ जेल की सलाखें गिनते हुए 13 जनवरी 2004 को हैरल्ड ने अपनी ज़िंदगी वक्त से पहले ही ख़त्म कर ली। ही वॉज फाउंड हैंगिंग इन द सेल। आज भी कोई नहीं जानता कि शिपमैन के अंदर ये जुर्म करने की इच्छा क्यों थी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उसे अपनी माँ की मौत का बदला लेना था। कुछ कहते हैं कि वो उम्रदराज लोगों को मेडिकल केयर सिस्टम पे बोझ समझता था। ऐसा माना जाता है कि हैरल्ड शिपमैन को संतुष्टि मिलती थी कि उनके पास एक जीवन देने और लेने की शक्ति है, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो। पर इंसान के अंदर एक आशा की किरण हमेशा जलती रहती है और वो होती है डॉक्टर्स, जो विश्वास दिलाती है कि डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स हैं तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए किसी भी डॉक्टर को इस आशा की किरण को बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर दिल में कोई बात आई हो तो कमेंट करें और इस तरह की और भी कहानियाँ और भी वारदातें जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए उस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। सो गाइस, मैं सम्राट राय अब मिलूंगा आपसे नए क्राइम लोकेशन के लिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।